नमस्कार दोस्तों। भारत में बहुत सारे यूरोपियन देश आए। ठीक, उनका एक क्रम था, पहले याद रखिएगा, फिर मैं उस पर आगे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली। और ये ध्यान रखिएगा, सबसे लास्ट में गए वो 1961 में। ठीक, 1498 में आए और 1961 में गए। पहले पुर्तगाली, फिर डच जिसको हॉलैंड कहते हैं, ठीक, नीदरलैंड भी कहते हैं वो, फिर तीसरे नंबर पे अंग्रेज, फिर डेनिस, डेनिस मतलब डेनमार्क वाले लोग, उसके बाद फ्रांसीसी सबसे लास्ट में। ये उनका आने का क्रम था। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए। देखिए, उस समय तक यूरोपियन लोग बड़े ट्रैवलर होते थे, बड़े एक्सप्लोरर होते थे, खोजते रहते थे। तो कहते हैं कोलंबस भारत खोजने के लिए निकला था और उसने खोज डाला अमेरिका। इसी तरह डियाज के बारे में कहा जाता है, वो नया रास्ता खोजने निकला था, उसने केप ऑफ गुड होप कहते हैं ना, आशा अंतरीप खोज दिया, जिसको हम दक्षिण अफ्रीका का अंतिम पॉइंट कहते हैं, समुद्र का किनारा। ये क्यों ज़रूरत पड़ी? हुआ क्या है कि 1458 या 64 के आसपास, एग्जैक्ट डेट नहीं याद आ रही, मोहम्मद द्वितीय ने उसको जीत लिया, क्या कहते हैं, कस्तूनतुनिया को। उस समय तक कस्तूनतुनिया होता था, आज वो इस्तांबुल है वहाँ का, उसको जीत लिया। वहाँ ईसाई साम्राज्य था, ख़त्म हो गया, मुस्लिम साम्राज्य हो गया। और उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। तो जो ब्लैक सी से यूरोपियन आते थे, सर्बियन अरबियन सभी लोग जितने हैं, ब्लैक सी कहाँ है? जहाँ यूक्रेन युद्ध चल रहा है, आप देखेंगे यूक्रेन रसिया का क्रीमिया का हिस्सा और यूक्रेन का नीचे का हिस्सा और तमाम ये टर्की वर्की देश लगे हुए हैं। जब वो रास्ता बंद हो गया तो वो लोग, उन्होंने नया रास्ता बनाया। पहले वो क्या करते थे, डच स्पेनिश वो लोग इससे, इन सागर के माध्यम से होते हुए, सुएज नहर होते हुए आते थे, सुएज नहर तक। फिर उन्होंने नया रास्ता खोजा, तो वो अफ्रीका के नीचे पहुँचे, अफ्रीका से फिर वापस, कहते हैं ना कि कराची बंदरगाह यहाँ आए, फिर वहाँ से गुजरात आए। मतलब ऐसे अफ्रीका के नीचे किनारे किनारे ऐसे होते होते ऐसे आए। पहले ज़मीनी रूप में कैसे आते थे? वो जिनको कहते हैं बाल्कन प्रदेश, जिसमें इराक हो गया, टर्की हो गया, फारस उस समय कहा जाता था, है ना, ईरान हो गया, इन रास्ते से सीधे अफगानिस्तान जुड़ता था। वहाँ उस रास्ते से वो लोग आते थे अपने देश में। और सबका रीज़न क्या था? मसाले, किसी का अफीम, किसी का कॉटन, सबके अलग अलग थे, किसी का काली मिर्च, क्योंकि यूरोप में मसाले नहीं होते थे और मसालों से सारी सब्जियां या सारी, कहते हैं ना, नॉन वेज सारे मसालों से बनते हैं और टेस्ट आता है, तो इसलिए वो मसालों के लिए आते थे। तो हमने कुछ पॉइंट निकाले हैं, अब विषय पे आते हैं। हम पुर्तगालीज़ के ऊपर हमने कुछ पॉइंट बनाए हैं जो आपको बहुत काम आएंगे, आप उनको सुनते जाइएगा और नोट डाउन भी कर लीजिए। जो आपको मैंने वो पॉइंट बनाए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से हैं, ठीक है। वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया, 3 बार आया, ये आप याद रखिएगा, 3 बार आया वास्को डी गामा। और तीसरी बार में वो वायसराय के रूप में आया। तीसरी बार 5 सितंबर 1524 को आया, उसकी मृत्यु हो गई। वायसराय के रूप में आया था, उसकी कोचीन में मृत्यु हुई, ये आप जरूर याद रखिएगा। एक और उनकी मृत्यु हुई, उसका भी मैं अलग बताऊंगा, तो ये आपको याद रहे। उसके बाद सबसे शक्तिशाली उनका जो नौसेना का जो बेड़ा लेके आया था, वो था अल्वारेज कैब्राल। वो 13 जहाज़ों का बेड़ा लेके आया था, जिसमें काफ़ी तबाही मचाई और वहाँ के जो जमोरिन हिंदू राजा होते थे, जमोरिन, उनके उस पर कब्जा कर लिया, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ठीक, 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित की। इसको आप ध्यान में रखिएगा। 1503 में पुर्तगालियों ने पहली स्थापित की, वो भी कन्नूर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। और उन्होंने 1505 में एक व्यवस्था लागू की कि एक हम गवर्नर बनाएंगे 3 साल के लिए। तो पहला गवर्नर उन्होंने नियुक्त किया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक, ये पहला उन्होंने गवर्नर बनाया। और वास्को डी गामा क्या था? वायसराय बन के आया था। अल्मीडा की एक पॉलिसी याद रखिएगा, जिसको बोलते थे शांत जल संधि। मतलब कि उसका शांत जल संधि हिंदी में है, अदरवाइज उसका ब्लू वाटर पॉलिसी उसका नाम है। एक तरीके से कि हम ऐसे कहते हैं ना कि पानी में पत्थर मारो तो अव्यवस्थित हो जाएगा, हलचल हो जाएगी, शांत पानी को जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, जिस तरीके से जैसे चल रहा है वैसे चलने दो करके। उस समय उसने अंजीडीवा और कन्नूर
और किल्वा में दुर्ग स्थापित किए थे, 3 जगह, अंजाडीवा, कन्नूर और किल्वा में। ठीक है। उसके बाद आता है 1509 में फ्रांसो डी अल्बुकुर्क। इसने पहला कोचीन में फ्रांसीसी दुर्ग का निर्माण कराया। याद रखिएगा, पहला दुर्ग का निर्माण कोचीन में इसने कराया। और मज़ेदार चीज़ आपको बताऊं कि जो हमारे राजा राममोहन राय सती प्रथा के विरोध में जो चलाते थे आंदोलन, इसका कहते हैं ना कि पूर्वगामी अल्बुकुर्क है, ये जो इनका क्या कहते हैं गवर्नर था, ये था। इसने सती प्रथा, भारत में सबसे पहले सती प्रथा इसने ही बंद कराई भारत में। उसके बाद राजा राममोहन राय हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जो खोजकर्ताओं का नाम, जब जैसे भी मैंने बताया कि कोलंबस ने वो खोजा, डियाज ने आसा अंतरीप खोजा, इस तरीके से है ना। वास्को डी गामा ने भारत खोजा, अमेरिका कोलंबस ने खोजा, कोलंबस स्पेन का था, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, और वास्को डी गामा पुर्तगाल का था। ऐसे जिन्होंने केप ऑफ गुड होप जिन्होंने खोजा, डियाज, वो भी पुर्तगाली थे। ऑस्ट्रेलिया 1770 में सबसे लास्ट में खोजा गया, इसको कैप्टन जेम्स कुक ने खोजा था, कैप्टन जेम्स कुक। और न्यूजीलैंड 1642 में खोजा गया था तस्मान के द्वारा, वो हॉलैंड का था, ये इतना याद रखिएगा। उसके बाद 1529 आते आते नुनाद कुन्हा इनके गवर्नर बनते हैं, और इन्होंने अब वहाँ कोचीन की जगह सत्ता का केंद्र बना दिया गोवा, और गोवा में पहला पुर्तगालियों ने किला स्थापित किया। ये बात आप याद रखिएगा, बिल्कुल सवाल है, ये सवाल बनता है। अच्छा, ये पूछा जाए कि किसके समय में श्रीलंका सिलोन कहा जाता था, किसने मैक्सिमम क्षेत्र में अधिकार कर लिया था, तो वो नुनोद कुन्हा ही था, जिसके समय में किया गया था दमन पे कब्जा और श्रीलंका पे। 1580 तक आते आते पुर्तगाली तबाह हो चुके थे। उसके पीछे रीज़न था कि पुर्तगाल का स्पेन में विलय हो चुका था, पुर्तगाल का स्पेन में विलय हो चुका था, ये आपको याद रहे, इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। अच्छा, अकबर के पीरियड में इनके बड़े अच्छे संबंध थे, क्योंकि आप देखेंगे कि ईसाई धर्म को प्रचार करने के लिए इन्होंने डेलीगेशन अकबर के यहाँ भी भेज रखा था, और कई मुग़ल बादशाहों के यहाँ भेजा है इन्होंने, वो मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। तो किस तरीके से इन्होंने जेसुइट पादरियों को प्रचार के लिए भेजा था। अंग्रेज़ों के साथ मिलकर जहांगीर ने, ठीक, मुकर्रब खां उनके नेतृत्व कर रहे थे मुग़लों के, और अंग्रेज़ों का कैप्टन था, याद रखिएगा, डांटन, जिन्होंने इनको समुद्र में हराया था पहली बार। ठीक है, सूरत के पास में इनको हराया था। अच्छा, टर्की आक्रमण में ही है, वो भी याद कर लीजिएगा। सुलेमान राइस ने गुजरात तट पे आक्रमण किया था, सुलेमान पाशा ने द्वीप पर किया था, पेरी रईस ने मस्कट और भुज पर किया था, अली रईस ने पश्चिमी समुद्र पर किया था। ये आपको मोटा मोटी एक, ताकि आपको याद रहे। और अगर कभी सवाल आए कि किसने इनके वो क्या कहते हैं गिरजाघर बंद करवा दिए थे, तो वो याद रखिएगा जहांगीर ने। उसमें लाहौर था, आगरा था, है ना, इनके गिरजाघर उन्होंने बंद करवा दिए गए थे। मुगलों का और पुर्तगालियों का अगर पूछे आपसे पूरब में कहाँ संघर्ष हुआ, तो हुगली याद रखिएगा, हुगली में इनका संघर्ष हुआ था, क्योंकि चटगांव में इनकी एक कोठी हुआ करती थी, उस समय कोठी कहते थे ना। और एक याद रखिएगा कि मुमताज़ महल जब यात्रा कर रही थी, तो उनके नदी मार्ग यात्रा पे आक्रमण कर दिया था, ये भी पुर्तगालियों ने किया था। अब कुछ और बहुत महत्वपूर्ण है, इनमें आप याद कर लीजिएगा। कोचीन में समाधि बनी है किसकी? वास्को डी गामा की, क्योंकि वो 1524 में मर गया था यहीं पे। उन्होंने एक चीज़ और, दो चीज़ के आविष्कार किए थे, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि उनका जो वहाँ पे जब जो प्रिंस था वो डॉन हेनरिक था, उसके समय में दो चीज़ का आविष्कार हो चुका था। ठीक है, एक हिंदी में नहीं, इसको अंग्रेजी में याद रखिएगा,
मेरीनर्स कैंपस, कैंपस जो मतलब जो होता है ना सूचक, इसको हिंदी में है लिए दिग्ध सूचक, और एक नक्षत्र यंत्र, मतलब जो तारों की गणना देखते हैं ना कि हम लोग आज भी बचपन में सिखाया जाता ना कि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर में रहता है, ये ध्रुव तारा है सबसे छोटा, दूर चमकता है, वो ध्रुव तारा है। ये सप्तऋषि हैं, ये सुबह के समय इधर रहते हैं, शाम को इधर टर्न कर जाते हैं, इससे तारों से, ताकि हमें दिशा का ज्ञान रहे, इसलिए ये तारों से भी हमने दिशा का ज्ञान लिया था। उस समय जो ट्रेड एंड टैरिफ जो ट्रेड करते थे, जो जिनको श्रेणी बोलते थे, अगर एंशियंट हिस्ट्री पढ़े हो आप, तो उस समय दो मेन श्रेणी थी। एक चेट्टियार समुदाय, ठीक है, जो दक्षिण पूर्वी हिस्से में करते थे, और इनको चूलिया मुसलमान थे। ये व्यापारी समुदाय, इसको चूलिया मुसलमान कहा जाता था। तो ये कन्फ्यूज़न ना हो, याद रहेगा, चूलिया मुसलमान पूछा जाए तो आप ये याद रखें। भारत में जो पुर्तगाली साम्राज्य था, इसको क्या उपमा दी जाती थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या उपमा दी जाती थी, इसको एस्तादो द इंडिया, उनकी भाषा में ये कहा जाता था। और मैंने बताई था पुर्तगाली 1498 में आए, सबसे लास्ट में 1961 में गोवा से गए हैं। कालीकट का मलयाली नाम क्या है? कोसीकोड है, इसको आप याद रखिएगा, कोसीकोड है, कि भूले नहीं, कभी आ जाए तो आपको। होमबुर्ज बंदरगाह पर फ्रांसिसो डी अल्बुकुर्क ने कब्जा किया था, ये भी याद रहे, ये भी एक प्रश्न बन सकता है परीक्षा की दृष्टि से। पहले किले का कहाँ निर्माण कराया पुर्तगालियों ने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल की दृष्टि से, ये है गोवा। और एक और इम्पोर्टेंट है इसमें सवाल, पुर्तगालियों ने जब गोवा जीत लिया तो होमबुर्ज खो दिया था। तो अगर इस तरह का कोई सवाल आए कभी कि कौन सा जीता था कौन सा खो दिया था, तो ये याद रखिएगा। अगर कोई ये पूछे पोर्टो ग्रांड की संज्ञा किसको दी थी, तो ये चटगांव बंदरगाह को पुर्तगालियों ने ये संज्ञा दी थी। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, संत फ्रांस जेवियर, ये जेसुइट संघ के वो थे, संस्थापक सदस्यों में से था। और ये इन्होंने गोवा में अपना भोजोज का प्रोग्राम रखा था, और अकबर के ये दरबार में गया था, ये अपना डेलीगेशन लेके, याद रखिएगा, अकबर के दरबार में ये डेलीगेशन लेके गया था। दो और लोग शामिल थे उसमें, फादर एकाबीबा और मासरेट। अब तक जो सवाल आया है वो मासरेट पे आया है और सेंट जेवियर पे आया है, ठीक। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये फादर एकाबीबा पे नहीं आया, तो ऐसा ना हो कहीं एकाबीबा नया क्वेश्चन बन के आ जाए। तो एकाबीबा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन दो की अपेक्षा, क्योंकि आप पढ़े हो, आपको वो दो याद रहेगा। मुंबई को दहेज में दे दिया था ब्रिटेन को, चार्ल्स द्वितीय को, क्योंकि पुर्तगाल की जो क्वीन थी एलिजाबेथ, उनको ही शादी हो चुकी थी उनसे, इसलिए दहेज में दे दिया गया था। तो याद रहे, दहेज में मुंबई दे दिया था इन लोगों ने। अच्छा, एक इन्होंने व्यापार का एक सिस्टम बनाया था, इसको कहते कार्ड्स अर्माडा क्या था कि आपको अगर समुद्र में व्यापार करना है तो आपको एक इनसे अनुमति लेनी पड़ेगी, जो परमिट लेना पड़ेगा, वो कंपलसरी शर्त थी कि इनको आपको इनसे एक परमिट लेना पड़ेगा। उसमें मुगल सेनाओं को भी परमिट लेना पड़ता था, तभी ये आपको अरब सागर का इस्तेमाल करने देते थे, क्योंकि उस समय तक इनका अरब सागर पे एक आधिपत्य टाइप का था। अच्छा, अब ये आया वो कि जो इनके गवर्नर थे, ठीक, गवर्नर अल्बुकर्क की मज़ार कहाँ पे है, मतलब इनकी जो क्या कहते हैं कब्र बनी है वो कहाँ पे, तो याद रखिएगा गोवा में है।
इन्होंने किनारे किनारे कब्जा किया था। एक मैप बना के पढ़ना शुरू करिए कि भारत का, आप जैसे मैं एक मैप बना कर दिखाता हूँ। तो आप लोग भी ट्राई करा करिए कि आप भारत का मैप बनाएं और मैप से बहुत अच्छा भी नहीं मैप बनता तो कोई बुराई नहीं है आपको, लेकिन बनाने की आपको पूरी चेष्टा करनी चाहिए। उससे फ़ायदा क्या होता है मैं वो भी अभी बताता हूँ आपको। देखो, एक मैंने ये मोटा मोटा भारत का नक्शा बना दिया। इधर से गुजरात का हिस्सा है, ये महाराष्ट्र वाला हिस्सा होते होते ये केरला का तट होते होते ये बंगाल का हिस्सा आ गया। तो आप इसके बनाने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपने ये नक्शा बनाया तो आपको ये भौगोलिक परिस्थिति का भी ज्ञान हो गया कि द्वीप यहाँ पर है, इसके नीचे ऊपर पहले दमन है, फिर बेसिन है, फिर बॉम्बे है जिसको मुंबई हो गया, फिर गोवा है, फिर कन्नौर है, फिर कोचीन है, फिर नागपट्टनम है और हुगली है। तो आपको ये चीज़ कंफर्म रहेगी। फिर आप इसमें स्मार्टली ये कर सकते हो कि कोचीन में उसकी वास्को डी गामा की कब्र बनी है, ठीक है, और ये इसका गोवा में अल्बुकुर्क की चर्च मज़ार बनी है। और ये आप इससे आपको बहुत चीज़ें समझ आ जाएंगी। आप इसमें डेट भी डाल सकते हो कब कब इन जगह पे कब्जा किया। तो मैंने कुछ पॉइंट ये बनाए थे आपके लिए, पुर्तगाली अटैक का, पुर्तगाली भारत का शासन का। इनको आपको अगर अच्छे लगे हो तो बताइएगा। तो आगे के भी आपको डच से स्टार्ट करेंगे, फिर ब्रिटिश से स्टार्ट करेंगे, फिर डेनमार्क और फ्रांसीसी तक ले चलेंगे। थैंक यू।